नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सतवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जो कि इस समय का सबसे ज्वलंत विषय है और वो विषय है दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन का। साथियों, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तारीख है 29 जनवरी 2021 और इस वीडियो को शुरू करने के लिए मैं 3 दिन पीछे जाऊंगा। 26 जनवरी जो कि हमारा गणतंत्र दिवस होता है। साथियों, किसान आंदोलन को चलते हुए 26 नवंबर को शुरू हुआ था और 26 जनवरी तक पहुंचते पहुंचते इस किसान आंदोलन को नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी होते होते 2 महीने पूरे हो गए थे। 26 जनवरी के दिन जब किसान आंदोलन का 60वां दिन था, यानी 2 महीने पूरे हो रहे थे, तो किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस पर निकालने का विचार किया था और उसके लिए बाकायदा प्रशासन से अनुमति ली थी। साथियों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और धैर्य रखकर इसको पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 26 जनवरी से लेकर के आज 29 जनवरी तक के पूरे घटनाक्रम का क्रमवार ब्यौरा भी मिलेगा और आपको अपनी एक राय स्थापित करने के लिए एक आधार भी मिलेगा। साथियों, मैं बात करता हूं 25 जनवरी की, जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या वाला दिन था। साथियों, उस दिन पुलिस प्रशासन, दिल्ली के पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं के मध्य, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके नेताओं के मध्य एक साझा बयान जारी किया गया कि दिल्ली की सड़कों पर किसान आंदोलन के जो ट्रैक्टर हैं वो कहां कहां मार्च करेंगे, किस किस रूट पर जाएंगे, और ये रूट तय किया गया दोनों पक्षों द्वारा। अगले दिन यही बिल्कुल व्यवस्था थी कि 11 बजे मार्च निकलेगा, तब तक 12 बजे उधर गणतंत्र दिवस की परेड पूरी हो चुकी होगी। और हुआ भी ऐसा ही कुछ। 26 जनवरी को जितने भी संयुक्त मोर्चा से संबंधित किसान संगठन थे, उनके मार्च विभिन्न बॉर्डर से शांतिपूर्वक निकले और उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को शांतिमय तरीके से पूरा किया। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी आंदोलन को अगर बर्बाद करना है तो उसके अंदर आप हिंसा का पुट दे दीजिए तो वो आंदोलन एक बुरे सपने की तरह हो जाता है और उसके समाप्त होने के दिन उल्टे शुरू हो जाते हैं उन्हीं घटनाओं को लेकर जो कि हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। और ऐसा ही हुआ इस किसान आंदोलन के साथ। साथियों, 26 जनवरी को कुछ अताताइयों द्वारा, जो कि किसान नेताओं द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि वो सरकार द्वारा डिप्लॉय किए गए लोग थे या सरकार द्वारा आंदोलन में जबरदस्ती घुसेड़े गए लोग थे, या यूं कहें कि वो ऐसे लोग थे जो सरकार समर्थित थे, किंतु किसानों का चोला उड़कर वो लाल किले पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने जो किया उसे राष्ट्रीय शर्म भी कहा जाए तो कम नहीं है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि लाल किला भले आज सरकार के अंडर में ना होकर डालमिया के अंडर चला गया हो, लेकिन फिर भी वो हमारी विरासत है और हमारी विरासत पर, जो कि हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक भी है, जहां पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज 24 घंटे फहरता है, वहां पर किसी भी ध्वज का फहराया जाना मैं किसी भी रूप में सही नहीं मानता हूं। और ऐसा ही हुआ। इस काम को करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति जो मुख्य किरदार में था उसका नाम है दीप संधू। ये दीप संधू कोई और नहीं वरन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में सन्नी देओल के लिए कैंपेनिंग की थी और सन्नी देओल के चुनाव को पूरी तरह से संभाला था। यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये वह व्यक्ति है जो कि भाजपा सांसद का बहुत ज्यादा खास है। और ये व्यक्ति जब 6 दिसंबर को पहली बार आंदोलन से जुड़ा तो इसने अपने इरादे स्पष्ट किए थे और वो इरादे थे खालिस्तान प्रेम को लेकर, और तभी से किसान आंदोलन पर ये धब्बा लगाने की कोशिश की गई कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट घुसे हुए हैं। साथियों, सारे किसान ना तो खालिस्तानी हैं और ना ही दीप संधू जैसे लोगों को किसान कहा जा सकता है।
वो लोग सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की फिजा बिगाड़ने आए थे और उन्होंने वही काम किया। साथियों, एक प्रश्न यहाँ पर और उठता है और वही प्रश्न ये है कि लाल किला जो कि दिल्ली के दिल में बसता है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी चूक कैसे हो सकती है कि कोई व्यक्ति जाकर वहाँ पर सभा कर ले, वहाँ पर अपना भाषण दे और भाषण देकर के युवाओं को इतना उकसा दे कि युवा इस तरह की हरकत करें कि वो राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाए। साथियों, इसके लिए मैं जितना जिम्मेदार दीप संधू को मानता हूँ उतना ही जिम्मेदार वहाँ के प्रशासन को भी मानता हूँ। प्रशासन की गलती और ज़्यादा इसलिए मानी जानी चाहिए कि ये 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस का दिन था, उस दिन उसे और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं उसके बाद की घटनाओं की। साथियों, उसके बाद की घटनाएं आप साथ साथ में जो स्लाइड्स चलती हैं इनको जरूर देखते जाइएगा। और उसके बाद जो काम शुरू हुआ वो काम शुरू हुआ उस तथाकथित गोदी मीडिया का, जिसका काम आज के समय आपको न्यूज़ दिखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसना है और विद्वेष वाली खबरें आप तक पहुंचाना है। और गोदी मीडिया ने अपना काम बखूबी करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों के उस 95-96% हिस्से को कहीं पर नहीं दिखाया जिन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर मार्च को निकाला और निकालकर शांति से अपने धरना स्थल पर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने 4 से 5% उन लोगों को जरूर बहुत तेजी से दिखाया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिन्होंने देश की और आंदोलन की फिजा को बिगाड़ने का काम किया। साथियों, इस घटनाक्रम के बाद ये तय हो गया था कि किसान आंदोलन अब लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जो चाहती थी पिछले 60 दिन से, वो जिस मसाले की तलाश में थी उसे वो मिल गया था और उस पर नमक मिर्च लगाने का काम इस गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ ही जो किसान नेता थे, चाहे वो योगेंद्र यादव हों, चाहे वो पंजाब के किसान संगठनों के नेता हों, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत हों, इन लोगों ने अपने आप को उन सभी शरारती तत्वों से अलग करने का निर्णय लिया और उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया कि लाल किले पर जो निशान साहब का झंडा फहराया गया उसकी वो घोर निंदा करते हैं और उनका इस तरह के लोगों से कोई भी संबंध नहीं है। साथियों, बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। इसके बाद से असली राजनीति शुरू हुई और वो राजनीति किस तरह से शुरू हुई, लगातार गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर शुरू हुआ और किसान नेताओं पर तरह तरह की FIR दर्ज की जाने लगी। साथियों, एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। लाल किला पर जो भी घटना घटित हुई उसकी वीडियोज भी आई सामने, उसके फोटोज भी सामने आए। सरकार ने जो कमियां करना शुरू की वो ये की कि उन किसान नेताओं पर आरोप और FIR दर्ज कराना शुरू कर दी जो कि दूसरे मोर्चों पर शांतिपूर्वक किसान रैली निकाल रहे थे। लेकिन वहां मौके पर मौजूद जो कि दीप संधू था और एक किसान संगठन जो कि पंजाब का था, जिसे अलगाववादी किसान संगठन भी कहा जा सकता है, उन पर FIR दर्ज नहीं की। ये घटना मैं आपको 26 तारीख की बता रहा हूं। उस सोशल मीडिया पर जब तरह तरह की वीडियोस वायरल होने लगी, तरह तरह के फोटो वायरल होने लगे, लोगों के नाम वायरल होने लगे, तब 28 तारीख को उन लोगों पर FIR दर्ज की गई जिनको लाल किला पर निशान साहब का झंडा फहराने का असली गुनहगार माना जाना चाहिए। साथियों, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी कोई भी किसान नेता वहाँ से यानी आंदोलन स्थल से कहीं भागकर नहीं गया, कहीं पर वो भूमिगत नहीं हुए। वो लोग पूरी तरह से अपने आंदोलन को गति देते रहे और अपनी जगह पर डटे रहे। उनका कहना यह भी था कि हम कोई भी जांच होती है उसमें पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन इसी के साथ एक नया घटनाक्रम जुड़ता है और वो घटनाक्रम जुड़ता है 28 तारीख को दोपहर के बाद। क्या होता है? होता ये है साथियों कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सर्कुलर जारी किया प्रदेश के सभी DM और SP के लिए। उन्होंने कहा कि धरना स्थलों पर, जिनमें विशेष रूप से गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र किया गया था,
कि धारा 133 लागू की जाएगी, जिसके फलस्वरूप आंदोलनकारियों को आंदोलन बंद ही करना पड़ेगा हर हाल में। और उसका असर ये हुआ कि वहां पर नोटिस चस्पा किए गए उनके टेंट्स पर, और नोटिस चस्पा करने के बाद हजारों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस पुलिस बल को जब तैनात वहां पर किया गया, उसके बाद से घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आने शुरू हो गए। राकेश टिकैत जो कि दोपहर से मन बनाए बैठे थे कि वो जाकर के सरेंडर करने वाले हैं, मंच पर जाएंगे, किसानों को संबोधित करेंगे और उसके बाद सरेंडर कर देंगे। उनकी एक छोटी सी शर्त थी, और शर्त ये थी कि मुझे प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया जाए लिखित में कि मेरे जेल जाने के बाद मेरे किसानों के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। प्रशासन इस बात पर तैयार नहीं था। धीरे धीरे घटनाक्रम और बदला, और बदलते बदलते, साथ में वीडियो चल रही है आप देख सकते हैं, घटनाक्रम बदलते बदलते जब मंच से भाषण देते देते पुलिस प्रशासन के लोग उनके मंच पर पहुंच गए तो उनको वहां से हटने के लिए कहा, और वहीं पर उन्होंने अपना निर्णय बदलते हुए ये कहा कि यदि मेरे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेता है तो मैं कोई गिरफ्तारी नहीं देने वाला हूं। मैं यहीं पर रहूंगा। आप मुझे गोली मार सकते हैं, आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं, आप मुझे लाठियों से पीट सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी गिरफ्तारी देने नहीं जा रहा हूं। इसके बाद घटनाक्रम में और तेजी से बदलाव हुए और प्रशासन भी सख्त होता चला गया। दिल्ली से आने वाले वाहनों को रोक दिया गया और वहां पर किलोमीटरों लंबे जाम लगने शुरू हो गए। साथियों, इसके साथ साथ ही बहुत सारी घटनाएं जो कि छुटपुट रूप में जन्म लेती गईं, और वो इस तरह से लेती गईं कि इसके बाद जो टीवी इंटरव्यू दिया, जो प्रेस वार्ता की राकेश टिकैत जी ने, और उसमें क्या हुआ आप देखिए। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा दिन का घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साथियों, ये राकेश टिकैत जी का रूंधा हुआ गला और आंखों से टपकते आंसू, जिन्होंने इस आंदोलन में दोबारा से जान फूंक दी। ये आंसू राकेश टिकैत के आंसुओं के रूप में नहीं देखे गए, ये देश की उन तमाम किसानों की आशाओं को नष्ट होते हुए देखा गया कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति कभी आंदोलन करने की नहीं सोच पाएगा। और किसानों में एक नई स्फूर्ति आ गई। किसान नेताओं ने तरह तरह की घोषणाएं करना शुरू कर दी कि सड़कों पर कल से टेंट लगेंगे, लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना चाहिए। और रात के 11 बजते बजते ये घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि वह स्थान गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ रहा करती थी, कल शाम को यानी 28 तारीख की शाम को, जहां पर 2 से 2.5 हजार लोग बचे थे, रात की 11 बजते बजते वो संख्या फिर से 12 से 14 हजार हो गई। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस समय जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, वहां पर जो संख्या है वो 50 हजार से ऊपर निकल चुकी होगी। पूरे देश का किसान जिसने कई जगहों पर सड़कों को जाम किया है। राकेश टिकैत जी के गांव में इस समय महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और उसमें निर्णय लिया जाना है कि किसान आंदोलन को किस प्रकार से गति देनी है। साथियों, इस वीडियो का मकसद आप तक 26 तारीख से लेकर अब तक की घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से आपके पास पहुंचाना था। आप इस वीडियो को देखिए। मैं कोई भी पक्ष या विपक्ष नहीं रखना चाहता हूं और सारी बातें सिर्फ आप यानी दर्शकों पर छोड़ना चाहता हूं। निर्णय उन्हें करना है कि उन्हें किसानों के साथ खड़ा होना है या सरकार के साथ खड़ा होना है। आगे की बातें आगे करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखिए और लोगों तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाइए कि इस समय ये आवश्यक है कि आप एक पक्ष को चुनें
जो आपको सही लगता है, आपको किसान सही लगते हैं उनके साथ खड़े होइए, सरकार की नीतियां और कानून सही लगते हैं उनके साथ खड़े होइए। मैं निष्पक्षता से बात करूंगा, मैं किसी पक्ष की यहाँ पर बात करने नहीं जा रहा। साथियों, इसके साथ ही साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और बहुत जल्द मिलता हूं इसी विषय के साथ कुछ नई घटनाओं को लेकर। तब तक के लिए आप सभी से एक अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।